सर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए एक कवि जो पैरोडी के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए नरसिंहपुर से इतनी लंबी यात्रा करके आया है, उसकी थकान दूर हो जाए, कहीं उसको ऐसा न लगे कि महावर वैश्य के समाज के लोग सम्मान करने में कहीं कंजूसी दिखाते हैं। इसलिए जी खोल करके उसकी कविताओं पर आप आशीर्वाद देते रहिएगा। मैं विकास वैरागी जो हमारे बीच में नरसिंहपुर से, उसे आमंत्रित करता हूं। आप तालियां बजा करके उसको सुनिएगा। विकास वैरागी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। माँ शारदे को नमन करता हूँ, नरसिंह भगवान को नमन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। भाई साहब, आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। जब मैं अपनी जगह पर था तब तो आप लेकर नहीं आए, बड़ा गलत हो जाता है ऐसा, बताइए। और इनसे कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि ये इन्हीं का एरिया है, हमें तो अपने दूर घर जाना है। पीछे वाले सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूँ। स्वागत भैया। खाली कुर्सी पर बैठी पवित्र पावन आत्माओं को प्रणाम करता हूँ और महावर वैश्य सभा के सभी जो लोग उपस्थित बैठे हैं उनको पुनः एक बार दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजा दीजिए आप, ताकि मैं प्रारंभ हो सकूँ। स्वागत स्वागत विकास भाई। क्योंकि मैं फनकार हूँ, मुझको हौवा मत समझना। वाह। मैं फनकार हूँ, मुझको हौवा मत समझना। तुम कबूतर कह दो मगर कौवा मत समझना। हमारी शख्सियत का अंदाजा नहीं किसी को। मैं महंगी ब्रांड हूँ, सस्ता पौवा मत समझना। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। सस्ता पौवा मत समझना। वाह। बहुत प्यारा सुन रहे हैं। और फोटो वाले भैया भी क्या अद्भुत तरह से फोटो खींच रहे हैं। बहुत अच्छे से खींचेगा भैया, भेजनी पड़ेगी, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। और बहुत शानदार स्वागत किया है गमछे के साथ। मैं तो इस उम्मीद में आया था कि यहाँ इस भरोसे माला तो पहना दी जाती है। ये माला भी मेरे हाथ से गई, क्योंकि लड़कियों के आजकल ख्वाब दूसरे हो गए हैं। भाई साहब, क्या हो गए हैं? छंद के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ। स्वागत। कि कोयले से भले काला किंतु सरकारी वाला, जोरू का गुलाम है बाला, बाबू सोना चाहिए। वाह। रोज पैर को दबाए, दिल कहीं ना लगाए, मुझ में ही हर दम उसे खोना चाहिए। बात को हमेशा माने और उंगली पे नाचे, हंसती रहूं मैं और उसे रोना चाहिए। काम करे रात दिन, धोता रहे बर्तन, जिंदगी में ऐसा वाला पति होना चाहिए। ये स्थिति है। क्या बात है भाई साहब, बहुत अच्छे से लीजिएगा फोटो, मुझे भेजिएगा, बस अखबार में मत छपवाइएगा। क्या हुआ था चाचा, पिछली बार फोटो अखबार में छप गई थी, मुझे बहुत खुशी हुई, मगर दूसरे दिन रद्दी में बिक गई थी। थोड़ा दुख हुआ, मगर तीसरे दिन और दुख हुआ जब वो फोटो किसी होटल में नाश्ते वाली दुकान में बिक गई थी। और चौथे दिन और भी दुख हुआ जब उसमें पोहा जलेबी बेचे गए। और पांचवें दिन और भी दुख हुआ जब उसको कोई कुत्ता वत्ता चाट रहे थे। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाइए, लगे कि ये वैश्य महासभा। क्या बात है, सीटी हुटिंग बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और साहब आप बीच में बैठे हैं, आए है क्या मुस्कुराहट है आपकी। इस मुस्कुराहट का राज मुझे तो नहीं मालूम, पर आपको देख के चार पंक्तियां याद आ जाती हैं कि रूठ जाए बीबी तो मनाना पड़ता है। वाह। रिश्ता तन से मन से निभाना पड़ता है। और बर्तन धोने से भी काम नहीं बनता, कभी कभी पाँव भी दबाना पड़ता है। वाह। वो हंस रहे हैं, इसका मतलब है कि माँ के पास बैठे हैं। क्या बात है। वरना बीवी के सामने किसकी मजाल के वो हंस के दिखा देंगे। नहीं है। अच्छा, आप बैठी हैं। अरे बाप रे, तब तो ये पहले इंसान देख रहे हैं जो माँ को और धर्मपत्नी को एक साथ लेकर चल रहे हैं आज के जमाने में। एक बार जोरदार, ऐसा केवल महावर वैश्य समाज में ही हो सकता है। जोरदार तालियों के साथ। और मुस्कुराहट बनी रहे। मैं लोगों को यही सलाह देता हूँ कि पत्नियां देंगी भाव तुमको हमेशा प्यारे, इसका मैं तुम्हें एक राज बतलाता हूँ। वाह। प्रतिदिन उसके लिए मैं लाऊं उपहार, प्यारी वाली लोरी उसे गाकर सुलाता हूँ। कभी ना उसे मैं डांटूं और ना ही बात काटूं, हाथी को चींटी बोलेगी तो भी मान लेता हूँ। और पत्नी की सेवा से ही सुख चैन शांति है, दोनों टाइम में उसके मैं पैरों को दबाता हूँ। दोनों टाइम में उसके मैं पैरों को दबाता हूँ। देखिए भाई साहब, मेरी शादी नहीं हुई है, पर अनुभव बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिस मोहल्ले में पति पत्नी ज़्यादा झगड़ते हैं, उस मोहल्ले में हम जैसे लड़के शादी करने से डरते हैं।
वाह। कि अच्छी खासी जिंदगी कहीं बर्बाद ना हो जाए। और जब पति पत्नी का झगड़ा चलता है तो क्या छंद निकलते हैं, आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। कि पत्नी ने कहा सुनो बदन में दर्द सारा, पति बोला आज सारा फर्ज निभा देता हूं। वाह। मत कर कोई काम करती रहे आराम, तेरे लिए खिचड़ी भी अभी पका देता हूं। तेरा ये जो है बहाना हो गया काफी पुराना, आज सारे कष्टों पे विराम लगा देता हूं। पल भर में ही दुख दूर हो जाएगा प्रिय, जहर मिला के तुझे सूप पिला देता हूं। जहर मिला के तुझे सूप पिला देता हूं। मगर वाह। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वाह। सुन के जवाब पत्नी ने कहा प्राणनाथ, आपके आदेश को मैं नहीं ठुकराऊंगी। जानते नहीं हैं आप मेरी क्षमता को स्वामी, कितनी हूं जहरीली आपको बताऊंगी। नाग ने भी पैर छू के करती प्रणाम मुझे, मामूली जहर से मैं मर नहीं पाऊंगी। और आपके बिना मैं कोई काम नहीं करती हूं, आधा मैं पीऊंगी आधा आपको पिलाऊंगी। आधा मैं पीऊंगी आधा आपको पिलाऊंगी, ये स्थिति है भाई साहब। वाह 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 वाह। और देखिए कि कद की समानता से काम नहीं बनता है, आपसी विचारों का भी मेल होना चाहिए। वाह। चिकने से टकले पे बाल उग जाएं सारे, पास ऐसा कीमती सा तेल होना चाहिए। और दोस्त वो जो बांटे गम, संग बैठे पिए रम, करे ना उधारी तो फिर जेल होना चाहिए। हम फेल हो जाएं तो कोई गम नहीं, किंतु शर्त है कि दोस्त को भी फेल होना चाहिए। वाह 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 वाह। शर्त है कि दोस्त को भी फेल होना चाहिए। और पीछे लड़के बैठे हुए हैं, लड़कों के लिए क्या है सुनिएगा। स्वागत भैया। कि जेब रखें खाली किंतु शौक इनके हैं बड़े, चौराहे पे चाय की ये चुस्की लगाते हैं। वाह। होके गाड़ी पे सवार और संग चार यार, गाड़ियों की चाल 100 के पार ये भगाते हैं। शादियों में ताकते हैं गोरियों को हर पल, बारातों में नागने का नाच दिखलाते हैं। और सर पे सवार हुआ नेतागिरी का नशा, तो कुर्ता खरीद युवा नेता बन जाते हैं। कुर्ता खरीद युवा नेता बन जाते हैं। तालियां बजा सकते हैं आप अगर अच्छा लग रहा हो तो। वाह 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 वाह। युवा नेताओं के बारे में व्यंग नहीं करता, क्योंकि भाई साहब हमारे यहाँ एक युवा नेता है। हर पोस्ट डालेंगे फेसबुक की तो श्रेय आदरणीय मंत्री जी को दिया जाता है। एक बार भाई साहब उसने एक मकान खरीदा, फेसबुक पर पोस्ट डाली और लिखा आज माननीय मंत्री जी के सपोर्ट से मैंने मकान खरीदा। कुछ दिनों बाद उसने एक गाड़ी खरीदी, फेसबुक पर पोस्ट अपलोड की कि आज माननीय मंत्री जी के सपोर्ट से मैंने गाड़ी खरीदी। भाई साहब कुछ दिनों बाद उसकी शादी हुई, उसने फेसबुक पर पोस्ट डाली कि आज माननीय मंत्री जी के सपोर्ट से मेरी शादी हुई। और कुछ दिनों बाद उसका एक बच्चा हुआ। उसने पोस्ट डाली भगवान की कृपा से मुझे बच्चा हुआ। कैसी कैसी सोच है सर आपकी।